हेलो दोस्तों। एस्ट्रो स्टॉक प्रेडिक्शन में आपका स्वागत है। गुड मॉर्निंग। सुबह के लगभग 7 बजे है। आज है 11 अक्टूबर 2023 यानी बुधवार का दिन और अमिताभ बच्चन जी का बर्थडे है आज। बॉलीवुड के शहंशाह अमिताभ बच्चन जी का बर्थडे। आज क्या हो सकता है मार्केट में, प्री मार्केट रिपोर्ट में प्रस्तुत कर रहा हूँ। मार्केट शुरू होने के पहले क्या संकेत है, क्या न्यूज़ फ्लो है, क्या टेक्निकल डाटा है, इन सभी के बारे में डिस्कस करेंगे। शुरू करने से पहले चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बिलो द टाइटल डिस्क्लेमर रखा है, उसको कृपया पढ़िए जानिए। एज पर डिस्क्लेमर, ये एजुकेशनल प्रोग्राम है। इसके तहत जो भी मैं बोल रहा हूँ ये मेरी पर्सनल राय है, मेरी खुद की राय है। आपके प्रॉफिट या लॉस, लाभ या हानि के लिए मैं और मेरा चैनल जिम्मेदार नहीं रहेंगे, रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेंगे, ये नोट करके रखिए। मेरा एस्ट्रो स्टॉक प्रेडिक्शन चैनल सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब पे ही अवेलेबल है, बाकी कहीं भी नहीं, ये भी नोट करके रखिए। चलिए दोस्तों शुरू करेंगे। दोस्तों, कल हम लोगों ने तो धुआंधार पारी खेली। निफ्टी लगभग 250 पॉइंट और बैंक निफ्टी लगभग 450 पॉइंट प्लस में क्लोज हो गया। ज़बरदस्त तेजी हमारे मार्केट में लगातार। 3 दिन पहले हम लोगों ने 19,330 का लो लगाया था लगभग, और वहाँ से हम लोग लगभग अभी 350 पॉइंट प्लस में है निफ्टी में। बैंक निफ्टी में इतना ज़्यादा प्लस में नहीं है, लेकिन निफ्टी में ज़्यादा प्लस है दोस्तों। निफ्टी का पुट कॉल रेशो भी अभी ज़्यादा हो गया है, ओवरबॉट के आसपास आ गया है, 1.32 के पास है, ओवरबॉट है। बैंक निफ्टी का पुट कॉल रेशो अभी भी ओवरबॉट के पास नहीं आया है, 1.12 के पास है। लेकिन निफ्टी का पुट कॉल रेशो ये इंडिकेट कर रहा है कि एक प्रॉफिट बुकिंग ऊपर के लेवल से आ सकती है दिन के दौरान। ये ध्यान में रखना है आपको। ऊपर जो मैं अभी लेवल्स बोलूँगा आपको, रजिस्टेंस यानी रुकावट का लेवल, वहाँ से घूम सकता है बैंक निफ्टी। लेकिन फिर नीचे से बाइंग आ सकती है, ये अलग बात है, क्योंकि स्ट्रक्चर बहुत ही मजबूत है निफ्टी बैंक निफ्टी का अभी दोस्तों। क्योंकि आपको शायद याद रहेगा, आपको मैंने 4-5 दिन पहले बोला था कि 19,550 के ऊपर लगातार 2 दिन क्लोज करने के बाद मार्केट स्ट्रांग हो सकता है। पहली क्लोजिंग तो हो गई है, आज दूसरी अगर क्लोजिंग होती है तो कंफर्मेशन मिलेगा कि हम लोग स्ट्रांग मार्केट में रहेंगे। बाकी इजराइल और हमास का युद्ध चालू ही है। लगभग 2,000-3,000 लोग की मौतें हो चुकी है, और अभी ये युद्ध कितना गहराता है ये मालूम नहीं है। लेकिन इसका फ़र्क वर्ल्ड मार्केट पे कुछ नहीं हो रहा है दोस्तों। अमेरिकन मार्केट लगातार तीसरे दिन पॉजिटिव क्लोज हो गया, लगभग 135 पॉइंट प्लस में क्लोज हो गया अमेरिकन मार्केट। डॉलर इंडेक्स और 10 साल की बॉन्ड यील्ड के रेट्स कम हो गए हैं, 2 हफ्ते के नीचे लेवल पे आ गए हैं डॉलर इंडेक्स के रेट। इसी के चलते हुए अमेरिकन मार्केट लगातार बढ़ रहा है। लेकिन अमेरिकन मार्केट दिन के दौरान लगभग 300-350 पॉइंट प्लस में था, वहाँ से फिर नीचे फिसलन आ गई और मात्र 135 पॉइंट प्लस में क्लोज हो गया। आज रात फेड के मिनट्स ऑफ मीटिंग के डाटाज आने वाले हैं, और उसमें फेड्स कह सकता है कि इन्फ्लेशन डाटा कैसा है, इकोनॉमी कैसी चल रही है अमेरिकन मार्केट की, या रेट ऑफ इंटरेस्ट कैसा बढ़ सकता है अगली बार। क्योंकि जो नवंबर की पॉलिसी, अगले मंथ की पॉलिसी है, बहुत लोगों का मानना ये पड़ रहा है अमेरिका में कि उसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ेंगे नहीं, और ऐसे संकेत भी फेड के जो मेंबर्स हैं उनके बयानबाजी से आ रहा है। लेकिन आज मिनट्स ऑफ मीटिंग डिक्लेयर होंगे, इसी के चलते हुए थोड़ा अमेरिकन मार्केट आज थोड़ा सुस्ताया हुआ है, और अभी डाउ फ्यूचर भी लगभग 10-15 पॉइंट माइनस में है। हमारा गिफ्ट निफ्टी अभी 35 पॉइंट यानी 35 पॉइंट माइनस प्लस में चल रहा है। गैप अप ओपन होने को देख रहा है 35 पॉइंट का, यानी हमारा मार्केट स्ट्रांग हो सकता है, क्योंकि हमारा जो डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन का जो फिगर आ गया है इंडियन गवर्नमेंट का, वो बहुत ही शानदार आ गया है, 22% बढ़ के आया है दोस्तों। और ये बहुत अच्छी बात है हमारे इकोनॉमी के लिए, इसलिए हम लोग फिर से तेज़ी कर सकते हैं। लेकिन ऊपर के लेवल से फिर से प्रॉफिट बुकिंग अच्छी खासी आ सकती है, इसके ऊपर ध्यान रखना है। मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है कि कल गुरुवार है, और कल के दिन हमको इन्फ्लेशन डाटा, महंगाई के आंकड़े हमारे आएंगे, और अमेरिका के भी महंगाई के आंकड़े आएंगे। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट दिन है कल का दोस्तों। इसी के चलते दोपहर के बाद थोड़ी हलचल दिखाई दे सकती है हमारे मार्केट में, क्योंकि आज फेड के मिनट्स ऑफ मीटिंग के डाटाज भी आने वाले हैं। तो इसके चलते हुए बहुत ही केयरफुल रहना है आज दोपहर के बाद दोस्तों। मार्केट एक टाइट रेंज में घूम सकता है आज, ऊपर गया तो ऊपर से नीचे, नीचे से या सब ऊपर, ऐसा टाइम पास कर सकता है। वैसे भी इंडिया विक्स कल 1% गिरा था, 1-2%, और परसों के दिन तो आपको मालूम है कि 10-11% बढ़ा था, लेकिन कल 1% गिरा था। इसके लिए थोड़ा स्टेबिलिटी आ गई है दोस्तों मार्केट में हमारे।
बाकी एफआई ने कल के दिन 1000 करोड़ का कैश में बेचा है, सेलिंग की है, जो लगातार सेलिंग कर रहे हैं। और डीआई ने लगभग 2000 करोड़ का माल कल कैश में बाइंग किया है, 1950 के ऊपर का माल कैश में बाइंग की है। सो डीआई कंटिन्यूस सपोर्ट कर रहा है इंडियन मार्केट को और एफआई कंटिन्यूस सेलिंग में है दोस्तों। लेकिन एफआई की सेलिंग थोड़ी कम हो गई है, ऐसा दिख रहा है दोस्तों। क्लियर कट इंडिकेशन ये है। ऑलरेडी हम लोग थोड़े से ओवरबॉट हुए एज पर टेक्निकल निफ्टी के ऊपर। बैंक निफ्टी तो वैसे ठीक है, लेकिन निफ्टी के ऊपर थोड़ा सा ओवरबॉट हो चुके हैं। क्रूड ऑयल वही है, $88 के आसपास सुस्त है, कुछ बढ़ भी नहीं रहा है, कुछ नीचे भी नहीं जा रहा है, एज इट इज़ दिख रहा है। डॉलर और इंडियन रुपीज़ का जो इक्वेशन है, इंडियन रुपीज़ थोड़ा बहुत 3 पैसों से स्ट्रांग हो गया डॉलर के मुकाबले, ये अच्छी बात है, बट इतना कुछ खास नहीं है। इतना बढ़ना कुछ ज़्यादा नहीं होता है दोस्तों, ठीक है। तो ये सब ग्लोबल न्यूज़ मैंने आपको बता दिए है। और अभी एशियन मार्केट बढ़े हुए हैं, क्योंकि जापान का मार्केट कल बंद था, इसलिए कल जापान का मार्केट चालू था, बट आज थोड़ा ज़्यादा बढ़ गया है, 200 पॉइंट प्लस में दिखा रहा है। बाकी के थोड़े सुस्त है शेयर। कल यूरोपियन मार्केट अच्छे खासे बढ़े थे 2%, बट परसों के दिन यूरोपियन मार्केट नेगेटिव क्लोज हो गए थे, ये आपको याद रहेगा। और हम लोग परसों बढ़े थे और कल 2% अच्छे खासे बढ़े थे यूरोपियन मार्केट दोस्तों। बहुत ज़बरदस्त बढ़त दिखाई दी थी यूरोपियन मार्केट में। सो अभी इसके संकेत, अभी तो फ्यूचर्स तो फ्लैटिश टाइप के है, सब कुछ फ्लैट टाइप का ओपनिंग दिखा रहा है। हम लोग 30-35 पॉइंट प्लस में दिखा रहे हैं गिफ्ट निफ्टी पे, यानी गैप अप ओपन होगा। लेकिन जो मैं लेवल्स बोलूँगा उसके ऊपर आपको ध्यान रखना है आज के दिन दोस्तों। 19,700 के बेहद निकट, यानी थोड़ा सा नीचे क्लोज हो गया हम लोग। सो आज पहला जो ओपनिंग है वही लेवल है, आपको मालूम है 19,720, 19,720, उसके ऊपर टिकना चाहिए निफ्टी 10 मिनट 15 मिनट। उसके ऊपर टिक गया तो अगला टारगेट 19,750 से लेके 19,780, 19,750 से लेके 780 हो सकता है। वहाँ फिर देखना है ऊपर टिकता है, यानी ऊपर टिका नहीं तो वहाँ आप शॉर्ट कर सकते हो निफ्टी को, या पुट ले सकते हो स्टॉप लॉस के साथ। अगर 19,780 के ऊपर गया तो अगला टारगेट 19,820 से लेके 850, 19,820 से लेके 850 यहाँ तक जा सकता है। मोटा मोटी मान ले 19,800 से 850 ये लेवल बहुत बड़े रजिस्टेंस यानी रुकावट का लेवल है निफ्टी पे। वहाँ आने के बाद आप एक चांस ले सकते हो निफ्टी में पुट लेने का स्टॉप लॉस के साथ, क्योंकि ज़बरदस्त कॉल राइटिंग वहाँ है दोस्तों। ऑलरेडी करोड़ों में कॉन्टैक्ट जुड़ चुके हैं। सो वहाँ एक बहुत बड़ा एक रेजिस्टेंस प्राप्त कर सकता है निफ्टी, ठीक है। वही नीचे दोस्तों, वही नीचे 19,650 के आसपास एक हल्का सा सपोर्ट है निफ्टी में। 19,650 के ऊपर टिकता है तो वहाँ आ गया गलती से, और ऊपर टिकता है तो वहाँ आप बाय कर सकते हो निफ्टी में कॉल स्टॉप लॉस के साथ। अगर 19,650 के नीचे टिकता है 10-15 मिनट तो 19,600 से लेकर 620 का लेवल प्राप्त कर सकता है। मोटा मोटी मान ले तो 19,600 यानी 19,600 के ऊपर ज़बरदस्त पुट राइटिंग कल के सत्र में हो गई है, करोड़ों में कॉन्टैक्ट जुड़ चुके हैं। सो बहुत बड़ा सपोर्ट 19,600 का लेवल हो सकता है आज के दिन के लिए निफ्टी में। सो आज 19,600 के पास आने के बाद आपको बाय करना है निफ्टी का कॉल स्टॉप लॉस के साथ। अगर गलती से भी 19,580 19,580 के नीचे फिसलता है निफ्टी तो 19,550 पहला टारगेट, दूसरा टारगेट 19,500 यहाँ तक आ सकता है। लेकिन मोटा मोटी मान लें 19,500 से 550 एक मजबूत सपोर्ट है निफ्टी में, जहाँ आप बाय कर सकते हो निफ्टी का कॉल स्टॉप लॉस के साथ। 19,480 के नीचे बहुत कमज़ोर हो जाएगा निफ्टी, लेकिन वो तो दिख नहीं रहा है आज के माहौल में। मार्केट में होने के लिए कुछ भी हो सकता है, लेकिन 19,480 के नीचे अगर जाता है तो फिर गड़बड़ है। लेकिन 480 के ऊपर टिकता है तो वहाँ भी आप बाय कर सकते हो निफ्टी कॉल, ठीक है। ये मोटा मोटी निफ्टी के सभी मैंने पैरामीटर्स क्लियरली आपको बोले हैं। वही बैंक निफ्टी दोस्तों 44,350 के ऊपर क्लोज हो गया। पहला जो टारगेट है 44,500-550 का, 44,500-550 का, वहाँ तक जाने की कोशिश कर सकता है। फिर वहाँ रजिस्टेंस रुकावट है जहाँ कॉल राइटर्स मजबूत है। सो मोटा मोटी 44,550 के ऊपर टिक गया बैंक निफ्टी तो फिर 44,650 तक जाने की कोशिश कर सकता है। 44,650 यानी 44,650 तक, वहाँ फिर रजिस्टेंस रुकावट है 44,650 से लेकर 44,700 तक। उसके ऊपर गया तो 44,800-850 ये लेवल आ सकता है बैंक निफ्टी में, फिर वहाँ रजिस्टेंस रुकावट है। सो
ऊपर नहीं गया तो वहाँ बैंक निफ्टी का पुट लेना है स्टॉप लॉस के साथ, ऊपर गया तो अगला लेवल प्राप्त कर सकता है, वहाँ आप कॉल ले सकते हो। सीधा सीधा मतलब है, ठीक है। 44,850 के ऊपर फिर 45,000 का लेवल आराम से प्राप्त कर सकता है बैंक निफ्टी, लेकिन ज़बरदस्त कॉल राइटिंग वहाँ है, मजबूत रेजिस्टेंस है। तो वहाँ आने के बाद वहाँ आप शॉर्ट कर सकते हो बैंक निफ्टी, पुट ले सकते हो स्टॉप लॉस के साथ। नीचे दोस्तों 44,000 का एक बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है बैंक निफ्टी में, तो वहाँ अगर गलती से आ गया तो वहाँ आप बाय कर सकते हो बैंक निफ्टी में कॉल स्टॉप लॉस के साथ। 44,120 के ऊपर टिकना चाहिए बैंक निफ्टी। 44,000 के निकट आ गया तो फिर एक सेलिंग ज़्यादा बढ़ सकती है, जो 43,800 तक लेके जा सकती है बैंक निफ्टी में। लेकिन मोटा मोटी 43,800 के पास एक बेहद सपोर्ट अच्छा है, वहाँ गलती से आ गया तो वहाँ बाय कर सकते हो स्टॉप लॉस के साथ। उसके नीचे खिसकता है तो फिर 43,500 से लेकर 650, जो पिछले कई महीनों का एक स्ट्रॉन्ग बेस बन चुका है बैंक निफ्टी में, जहाँ पुट राइटिंग अच्छी है, वहाँ एक स्ट्रॉन्ग बाइंग की ऑप्शन है दोस्तों। वहाँ से फिर रिवर्स हो सकता है बैंक निफ्टी, तो वहाँ से आप बैंक निफ्टी कॉल ले सकते हो स्टॉप लॉस के साथ। तो दोस्तों मैंने बहुत ही आसान तरीके से आपको समझाया है कि क्या करना है क्या नहीं, कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट है। न्यूज़ फ्लो के ऊपर मैंने सब कुछ बता दिया आपको, कौन से इवेंट्स है, सब कुछ बता दिया दोस्तों। तो आज का सेशन अगर अच्छा लगा तो लाइक दबाइए, कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर कमेंट्स लिखिए, और जो नए दर्शक पहली बार चैनल देख रहे हो वो सब्सक्राइब बटन ज़रूर दबाना है, ताकि आपको हर दिन के 2-3 वीडियोस, प्री मार्केट रिपोर्ट सुबह, फाइनेंशियल एस्ट्रो का स्टॉक मार्केट का प्रेडिक्शन दोपहर में, टेक्निकल डाटा, ये सभी कार्यक्रम आपको इसी यूट्यूब चैनल के ऊपर सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब पे देखने मिलेंगे। तो धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलेंगे फाइनेंशियल एस्ट्रो के स्टॉक मार्केट के प्रेडिक्शन में दोपहर में। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।